अज़हा। ईद उल अज़हा को पूरी दुनिया में बड़ी अकीदत और एहतराम से मनाया जाता है। लोग सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। ईद उल अज़हा में हमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े की याद ताज़ा कराती है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को हुक्म दिया कि अपनी सबसे अजीज चीज वो अल्लाह की राह में कुर्बान करें, तो उन्होंने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का फैसला किया। हजरत इब्राहिम को अल्लाह ताला की रहमदिली पर पुख्ता यकीन था और जब हजरत इब्राहिम ने अपने जिगर के टुकड़े को कुर्बान करने लगे तो उस जगह एक दुम्बा आ गया। तभी से हम ईद उल अज़हा यानी बच्चों की जबान में कहें तो बकरा ईद बड़े अकीदत और एहतराम से मनाते हैं। हुकूमत की जानिब से भी ईद उल अज़हा के मौके पर बहुत से इंतजामात किए जाते हैं। इन्हीं अहकामात में एक हुक्म ये भी जारी होता है कि शहर में नाजायज मवेशी मंडियां नहीं लगेंगी। नाजायज मवेशी मंडियां रोकने की बहुत सी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह ट्रैफिक जाम होना, दूसरी वजह शहर में गंदगी और बीमारियां फैलना। इसी सिलसिले में ये अहकामात जारी किए जाते हैं, लेकिन क्या इन अहकामात पर अमल होता है? गुज़िश्ता 4 सालों से यह अहकामात मैं सुनता चला आ रहा हूं, लेकिन इन अहकामात पर रत्ती बराबर भी कोई काम नहीं होता। मीडिया का काम होता है निशानदही करना और हुकूमत का काम होता है उस पर एक्शन लेना। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे प्रोग्राम्स का क्या असर पड़ता है। क्या हमारे प्रोग्राम्स देख के आला हुकाम एक्शन लेते हैं या फिर हमारे प्रोग्राम्स महज तमाशे की तरह देखे जाते हैं। माजी में चलते हैं। आज से 4 साल पहले यह वाक़या पेश आया था। 4 साल पहले भी हमारे अंदर वही जज्बा था जो आज है, लेकिन यह कहना गलत ना होगा कि 4 साल पहले हम दिमाग से ज्यादा दिल की सुना करते थे। मुजाहिद कॉलोनी कराची की एक मशहूर जगह जहां पर नाजायज मवेशी मंडी लगाई जाती थी। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर रफीक शेख मौजूद थे और टारगेट किया जाना था नाजायज मवेशी मंडी को। हमारे इरादे मजबूत थे क्योंकि हम हक पर थे और हमारे साथ हुकूमती अहलकार भी मौजूद थे। हमने रुख किया मुजाहिद कॉलोनी का। मुजाहिद कॉलोनी की जगह है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, ये मंडी लगी हुई है। कितनी यहाँ पर ये स्टार्टिंग देख लेंगे, यहाँ से ये दिखाना शुरू करें जी। यहाँ से रफीक साहब जगह जगह जो है वो बीट पड़ी हुई है, शिट पड़ा हुआ है। देख सकते हैं जी, इन्होंने अपनी मंडियाँ लगाई हुई हैं जी। ये देखें आप, देख सकते हैं जी ये मंडियाँ ये देख सकते हैं जी, ये पूरी गैर कानूनी मंडियाँ इन्होंने लगाई हुई हैं यहाँ पर। इन मंडियों में आप ये देख सकते हैं जी, ये पूरी रोडें ब्लॉक की हुई होती हैं। ये इस तरह के शेल्टर इन लोगों को दिए हुए होते हैं, जो कुछ लोगों ने इन्हें शेल्टर दिए हुए होते हैं। ये देख सकते हैं आप जी, ये यहाँ पर गैर कानूनी मंडियाँ लग रही हैं। और जैसे ही अभी असिस्टेंट कमिश्नर साहब की रेड हुई है, यहाँ पर आपके सामने यहाँ से भागना शुरू हुए हैं। ये आप ट्रैफिक का हाल देख सकते हैं, इसके ट्रैफिक कितने जैम होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो गंदगी है, जो ताबकारी असरात यहाँ से होते हैं, उसका तो एक अलग ही प्रॉब्लम है। और ये देख सकते हैं जी, यहाँ पे इन्होंने बग़ैर पूछे, अब ये आप पीछे घर देख सकते हैं, ये रिहायशी मोहल्ला है और ये आप रिहायशी मोहल्ला देख सकते हैं। ये कितना रफीक साहब, पूरा रिहायशी मोहल्ला भी आप ये देख सकते हैं, ये पूरा इनको ट्रैफिक जैम हो जाता है। ये गैर कानूनी मंडियों में जब सख्ती से पाबंदी है, उसके बाद भी इन्होंने इतना खुलेआम लगाया हुआ होता है। वो देख सकते हैं, उससे बड़ी मंडी इन्होंने वहाँ लगाई हुई है। असिस्टेंट कमिश्नर को इस बात का यकीन था कि ये नाजायज मवेशी मंडी है। मुजाहिद कॉलोनी में जब हम पहुंचे तो वहां पर कुछ माफिया से हमारा सामना हुआ, जो नाजायज मवेशी मंडियां लगवाने के पैसे लेते हैं और इस जगह के ठेकेदार बनते हैं। इनकी जिम्मेदारी होती है कि किसी भी किस्म का मसला नहीं होने देंगे। जब वो हमारे पास आए तो हमने सच की आवाज बुलंद की, क्योंकि हमारे अंदर किसी किस्म का खौफ नहीं था और हम हक पर थे। हमने अपनी नहीं बल्कि आवाम की लड़ाई लड़ना शुरू कर दी। कोई भी कहीं से भी निकलता है, वो कुछ भी बोलने लगता है, कोई भी कहीं से निकलता है वो बदमाशी शुरू कर देता है। ये चीज़ बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक होती है। ये यहाँ पर कितनी रिटेलिएशन कितनी हो रही है, आप ये दिखा दें। ये देख सकते हैं जी, रिटेलिएशन देख रहे हैं। अल्लाह
ताला ने आपको क्या हटाओ हटाओ नहीं सामने बात करो क्यों हटाओ क्यों हटाओ क्यों हटाओ नहीं तरीके से क्या मतलब भाई एक चीज गैर कानूनी है तू कैमरा डालो नहीं हटेगा कैमरा लेकिन हमें ये मालूम नहीं था कि हमारे साथ मौजूद सरकारी अहलकारों की आवाज इनके सामने दब जाएगी। रश बढ़ता गया और झगड़ा बड़ा होता गया। उन्होंने वहां मौजूद पुलिस अहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू किया। इसके बाद ना वहां सरकारी अहलकार मौजूद रहे और ना कोई और, लेकिन टीम टारगेट सच की लड़ाई लड़ने के लिए वहां खड़ी रही और नतीजे के तौर पर हमें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, और ये जो बंदा इस वक्त फुटेज में आ रहा है, जो बंदा इस वक्त फुटेज में आ रहा है, मैं इसको आके खड़ा करूंगा। तो देख सकते हैं जी नाज़रीन आप यहाँ पर किस तरह कैमरा में इसको मारा गया है। ये 14-15 लोग 50 लोग यहाँ पे जमा हो गए करने के लिए। जो बंदा फुटेज में आ रहा है मैं इनके चेहरे रिकग्नाइज करूंगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ से मंडी हटाई गई है लेकिन पुलिस वाले को जख्मी किया गया है। ये इस तरह से कोई ना डरेगा यहाँ पे ना जाएगा यहाँ से, यहीं पे खड़े रहेंगे। मैं देखता हूँ यहाँ से कौन भगाता है। सरकारी अहलकारों की मौजूदगी में ऐसा गुंडा राज मेरी समझ से बाहर था। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। हमने सोचा कि अगर आज हम पीछे हट गए तो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। मुजाहिद कॉलोनी के हमले के बाद मेरा सर फट गया था, जिसके निशान आज तक है। मुझे पीछे 3 टाँके आए थे, लेकिन हम बहुत खुश थे कि हमारा खून रायगा नहीं गया होगा और वहाँ से मंडी हट गई होगी, क्योंकि हमारे चैनल ने उस खबर को नशर किया था और ये बात आला हुक्काम तक पहुँच गई थी कि हमारा ये सोचना सही था या फिर हमारा खून भी एक तमाशा बन गया था। मुजाहिद कॉलोनी के एसएचओ शौकत साहब इस बात पे बज़िद थे कि वहाँ कोई नाजायज मवेशी मंडी है ही नहीं, मीडिया सिर्फ तमाशा करता है। ये चीज हमारे मुंह पर एक करारा तमाचा थी, लेकिन हम भी हिम्मत हारने वाले ना थे। हम भी थाने पहुंच गए कि हमारे साथ इस मंडी में चला जाए। अब सारी काया पलट चुकी थी। वो असिस्टेंट कमिश्नर जो पहले एक नाजायज मंडी कह रहे थे, हमारे साथ चलने को राजी ना थे। दूसरी जानिब थाने के अंदर भी हमसे बहाने से बदतमीजी की जा रही थी, लेकिन हम भी 3 टाँके लगवाने के बाद सुधरे ना थे। हम भी बज़िद थे कि इस मंडी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और बहुत अल्लाह अल्लाह करके हमें वहाँ बुलाया गया। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ का मंजर ही कुछ और था। वहाँ पर एक भी जानवर मौजूद ना था। इस वक्त हम आ चुके हैं। ये वही कॉलोनी है जहाँ पर इससे पहले अटैक किया गया था हमारी टीम के ऊपर, और उनके दिखा देंगे जी यहाँ पर पुलिस ने जो है वो इस ऑपरेशन को कराया है। इस मंडी के अंदर दोबारा ऑपरेशन किया गया। इस मंडी यहाँ पर जो एक नाजायज़ मंडी लगाई हुई थी, इसके ऊपर दोबारा जो है वो पुलिस ने ऑपरेशन किया है। और ये जितनी भी आप ये देख सकते हैं जी यहाँ पर ये इन्होंने लगवाए हुए थे अपने जितने भी वो सारे यहाँ से जो है वो हटा दिए गए। आप देख सकते हैं जिस वक्त पुलिस ने इस मंडी के अंदर, हम ये बता दें कि जी हम पर यहाँ पर अटैक हुआ था आज से कुछ दिन पहले। अब जरा इन एसएचओ की गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाइए, जो साफ साफ कह रहे हैं कि यहाँ पर तो कोई नाजायज मंडी है ही नहीं। शौकत साहब थोड़ा सा बताएं इस नाजायज मंडी के बारे में। थोड़ा नाजायज मंडी है ही नहीं तो मैं कैसे कह दूँ कि नाजायज है। बात यह है कि आपने देखा है यहाँ पर कोई मंडी नहीं है, ये इनके घर हैं और ये अपने घरों के जानवर लगे हुए थे हटा दिए गए। सुने लगे हुए थे, हटा नहीं दिए, है ही नहीं यहाँ पे। तुम्हारे जानवर हैं क्या? ये यहाँ पर रहते हैं, ये इनके गधे हैं, घोड़े हैं इनके यहाँ पर। हाँ। ये कोई यहाँ मंडी नहीं है। अच्छा, कोई आदमी अगर घर के पास अपनी जानवर लेकर आता है वो तो बांधता है ना। अब ये है पूरी बरादरी है, ये बरादरी में 4-4, 5-5 लेकर आते हैं, हिस्से करते हैं। लेकिन यहाँ ना कोई मंडी थी पहले, ना मंडी अभी है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब आए थे उस वक्त मंडी नहीं थी? नहीं थी, कोई मंडी नहीं है। अच्छा, असिस्टेंट कमिश्नर साहब जब आए थे मंडी नहीं थी? देखिए, आप जो बात ये कह रहे हैं कि जब असिस्टेंट कमिश्नर साहब आए थे तब मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि मंडी नहीं थी। देखिए उस वक्त जब असिस्टेंट कमिश्नर साहब आए, इन्होंने अपने जानवर रखे हुए थे। इनके अपने जानवर हैं इनके। देखिए, आप घर देखें, इनके गरीबों का घर देखें आप, छोटे छोटे। यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब गलत लाए थे हमें। बात सुने, यहाँ पर ये लोग रहते हैं, अपने सामान लेकर आते हैं, उसके बाद ये यहाँ से सोराकोट ले जाते हैं या कहीं और ले जाते हैं। ये पूरी बरादरी है यहाँ पर, और ये यहाँ पर लाकर रात को बांध लेते होंगे, लेकिन मंडी नहीं लगाते या कारोबार नहीं करते यहाँ पर। क्या सच है क्या झूठ है, क्या सच है क्या झूठ है। ये पूरा इलाका था और यहाँ से उस वक्त जब ऑपरेशन हुआ
तो उस वक्त जो भी चीज़ें सामने आई, मोहल्ले के बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ की जो है वो अगेंस्ट हैं। आप देख सकते हैं जी, ये उस वक्त के पूरा फुटेज है जो हम एक दफ़ा आपको दिखाते हैं जी। ये पूरा फुटेज था इस तरफ जब हमने मूवमेंट की थी, तब जो है वो हम पर हमला हुआ था इधर, और आज इधर इस मंडी को जो है वो साफ़ करा दिया गया। देख सकते हैं जी, यहाँ पर पूरा एरिया जो है वो साफ़ करा दिया गया। जो उस वक्त वहाँ की सूरत हाल थी उसको देखते हुए यहाँ से जो है अभी ये पूरा एरिया साफ़ करा दिया गया है। हम आपको बता दें, मुजाहिद कॉलोनी में जब उस वक्त हम आए थे तो हम पर यहाँ पे कुछ वाक़यात हुए थे, लेकिन मोहल्ले का ये कहना है कि जी उसमें कुछ बाहर के लोग थे जिन्होंने ये हरकत की। और डेफिनेटली हम ये नहीं कहते इसमें मोहल्ले की गलती होगी, कुछ लोग बाहर के भी होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। मोहल्ले के जो मौजूद लोग हैं वो इस चीज़ की जो है वो इसके अगेंस्ट हैं। दूसरी जानिब प्रेशर की इंतहा देखिए। असिस्टेंट कमिश्नर भी अपनी बात से मुकर गए, जो कल तक कह रहे थे कि ये नाजायज मंडी है और यहाँ पर बहुत से जानवर हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से भी देखे थे। इनका कहना था अब यहाँ 1-2 जानवर हैं, यानी कि सर हमारा फटा, खून हमारा बहा, और असिस्टेंट कमिश्नर साहब डर गए। एसएचओ साहब का ये कहना है कि इधर कभी मंडी थी ही नहीं। इस बात में क्या कहेंगे? देखें, अभी जैसे हम देखें, जो फील्ड में लोग होते हैं ना, आपको बताया कि वो एसएचओज ही होते हैं जिनको सब बारे में मालूम होता है। अभी जैसे हम आए यहाँ पर तो ये इन्होंने भी पता, हमें भी ये चला कि यहाँ पर जो जानवर खड़े हुए थे वो ज़्यादा मोस्ट ऑफ देम जो है वो जो ये यहाँ के रिहायशी हैं। आपको जब इन्फॉर्मेशन मिली थी तो क्या मिली थी? जब आप हमारे साथ आए थे तो आप यही कह के लाए थे कि इधर एक मंडी है? नहीं, जब आप मेरे साथ आए तो आपने देखा यहाँ कई जानवर खड़े हुए थे, ठीक है ना। और जब कोई भी यहाँ से गुजरेगा तो एक परसेप्शन तो यही आएगा कि यहाँ पर इतना सारा जानवर खड़ा है तो ये एक मंडी है। तो इसी तरह से जिस तरह आपको मानने के जो उस दिन एक्शन आपने किया था वो यहाँ पे मंडी थी ही नहीं, जानवर खड़े थे, इस पे मना नहीं है कि, लेकिन बकरीद का दिन है, बकरीद का दिन है, जानवर तो वैसे भी खड़े होते हैं। लेकिन जो हमारे पास पहले आपका भी रिकॉर्ड है, हमने आपका रिकॉर्डिंग की थी, तो आपने उस वक्त बोला था कि जो है एक नाजायज मंडी पे आप रेड करने जा रहे हैं। कहा था तो कि आप इस चीज़ को पता चला है कि 2-3 नाजायज मंडियाँ लगी हुई हैं, तो हमने कहा हम यहाँ से शुरू करते हैं। जब हम यहाँ आए, क्योंकि जिस तरह मुझे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है इस तरह हमें भी इन्फॉर्मेशन आती है। जब आप और मैं यहाँ आए तो हमने यहाँ पर देखा, आपके सामने हमने 1-2 लोगों को पकड़ा और उनसे बात की उस वक्त। उसमें से कुछ लोगों ने एक्सेप्ट तो किया था, हाँ हम ये जानवर बेच रहे हैं। उसमें उस वक्त जब बात शुरू हुई थी तो आपका और मेरे सामने ये डिसाइड हो गया था कि वो लोग ये कह रहे थे हम अपने यहाँ से जानवर खोल के यहाँ से ले जाते हैं। तो और यहाँ पर वो ये कह रहे थे कि हमारे जानवर हैं, मतलब एक मिला जुला सा कंसेप्ट आ रहा था। उसके बाद जो मिसहैप हुआ वो आपको भी पता है। तो मोस्ट ऑफ देम ये पुलिस की हमारी एफर्ट्स थे कि जैसा कि आपने देख भी लिया कि किस अच्छे तरीके से उन्होंने, अगर यहाँ जानवर खड़े भी थे तो इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया है ताकि ये कोई परसेप्शन भी नहीं जाए कि वो इलीगल लगे। अगर ये मंडी थी तो मुझे बताएं कि अभी बकरीद तो हुई नहीं है ना। अगर मंडी थी तो फिर कहाँ चली गई? बात यह है कि अगर ये इनकी बात अगर आप मानते हैं कि ये मंडी थी तो फिर ख़त्म कैसे हो गई? ये तो व्यापारी है ना, फिर तो ये बेच देते। लेकिन आप लेकर आते हैं ये यहाँ से, ये लेने के बाद ये आगे ले जाते हैं। ये इनको कारोबार भी ये लोग करते हैं ना। लेकिन यहाँ कोई ऐसी चीज़ है नहीं, ना थी ना होगी। तो समझ लें हब पॉइंट था कि यहाँ से आगे जाते थे, बस ये थोड़ा सा इसमें ये कन्फ्यूजन आया है सर। क्या सच है क्या झूठ है? हमें खुश करने के लिए वहां लोगों ने हमारे लिए तालियां भी बजाईं, जिसे हम आम जबान में लॉलीपॉप देना कहते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि हम मीडिया वाले करें तो आखिर क्या करें। हम कोई अथॉरिटी नहीं है, हमारा काम निशानदही करना है। और हमारी निशानदही के बाद भी अगर हुकूमत एक्शन ना ले तो हम क्या करें? क्या हम खामोश तमाशाई की तरह चुपचाप ये तमाशा देखते रहें? 3 साल 4 साल गुजरने के बाद अब हम ये जानना चाहते थे कि क्या वाकई अब शहर से नाजायज मवेशी मंडियां हट गई। ये है 2016 के मनाजिर और ये वही मुजाहिद कॉलोनी है जहां हमारे खून के कतरे गिरे थे। हमारा खून हमसे हंस हंस कर ये सवाल पूछता है कि मेरे दोस्त, मुझे बहाने के बाद क्या तब्दीली आई। इस जगह 4 साल पहले भी नाजायज मवेशी मंडी लगी हुई थी और आज भी ये काम खुलेआम इसी तरह चल रहा है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। मुजाहिद कॉलोनी की बात हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमारी यहाँ से यादें वाबस्ता हैं। लेकिन कराची के हर इलाके में जगह जगह नाजायज मवेशी मंडियां लगी हैं जिनको सपोर्ट करने वाला माफिया और खुद हुकूमती अहलकार हैं, बहारी रिश्वत के एवज। मेरा सवाल कमिश्नर कराची से है, डिप्टी कमिश्नर साहिबान से है, क्या वो हेलीकॉप्टर के जरिए अपने घर आते जाते हैं? इन्हें रोड के ऊपर ये मंडियां नजर नहीं आती?
या फिर सब एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं? आखिर क्यों इनके खिलाफ एक्शन नहीं होता? जब सियासी तंजीमों के दफातर मस्मार हो सकते हैं तो नाजायज मवेशी मंडियां आखिर क्यों नहीं? शहर में नाजायज मवेशी मंडियां कोई ढकी छुपी बात नहीं। हमें हुकूमत से सिर्फ ये शिकायत है कि या तो आप मवेशी मंडियां शहर में लगाने की इजाज़त दे दें, और जब आपकी तरफ से इजाज़त नहीं होती तो फिर रिश्वत के एवज आखिर क्यों ये मंडियां लगाई जाती हैं? हम मीडिया वाले भी अशरफुल मखलूक़ात हैं, इंसान हैं। हमारा काम यह है कि हम रिपोर्टिंग करें, वहाँ ज़ख्मी हों, वहाँ मार खाएं और उसके बाद तमाशा यूं ही चलता रहे। आखिर कब तक ये तमाशा यूं ही चलता रहेगा? खैर, ये तो नाजायज़ मवेशी मंडियां हो गई। अब आते हैं जानवरों की जानिब, जो बेजुबान होते हैं, सुन्नते इब्राहिमी को पूरा करने के लिए कुर्बान हो जाते हैं अल्लाह की राह में। क्या उन जानवरों के कोई हकूक होते हैं या फिर नहीं होते? माजी में हमने काफ़ी प्रोग्राम्स किए जाली डॉक्टर्स के हवाले से। फिर हमें ख्याल आया कि इंसानों के साथ साथ जानवरों के भी जाली डॉक्टर्स होते हैं, और ये ख्याल हमें तब आया जब एक दुम्बा सुन्नते इब्राहिमी को पूरा करने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। वजह यह थी कि उसे एक जाली डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाया था, लेकिन कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कोई एफआईआर नहीं हुई, क्योंकि वो बेजुबान था और एक जानवर था। टीम टारगेट ने आज से 3 साल कबल जाली डॉक्टरों के खिलाफ ऑपरेशन किया। हमने एक सेहतमंद दुम्बे को, जिसकी वीडियो आप देख सकते हैं, इसे लेकर इस शहर में बैठे जानवरों के डॉक्टर्स की तरफ रुख किया। जिस डॉक्टर के पास हम लेकर गए, इस मौसूफ ने इसे बगैर चेक किए ही ये बता दिया कि इसे क्या क्या बीमारियां हैं। 3 से 4 इंजेक्शन लगेंगे और ये एकदम हट्टा कट्टा हो जाएगा, जबकि हमारा दुम्बा तो पहले ही बबलू बादल था, हशाश बशाश। हमने सोचा कि क्यों ना इन डॉक्टर से सवालात कर लिए जाएं। काट गए तुम्हारा भाई बधाई। तुम्हारा काट गए? तुम डॉक्टर हो ना? डॉक्टर हो तुम? हाँ डॉक्टर हो तुम? हाँ ये दुम्बा बीमार है? हाँ हैं? हाँ। इसको भी मैं इतना भगा दौड़ा के लाया हूँ, इसको चेक किया। ये क्या क्या तुमने अपना रखा है? क्या है ये? कार्ड दिखाओ अपना। भाई बाहर है भाई। ओ भाई क्या है? डॉक्टर तुम हो? भाई है भाई बड़ा। तो तुम ऐसे घूम रहे हो? डॉक्टर बन के घूम रहे हो? हाँ भाई भी है। तुम तो डॉक्टर नहीं हो ना? हम लोग असिस्टेंट है। जब इससे सवालात का सिलसिला शुरू किया तो इसने बताया कि वो डॉक्टर है ही नहीं, बल्कि इसका भाई डॉक्टर है। अरे वाह! लेकिन जानवरों का इलाज ऐसे कर रहा था जैसे बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट हो। असिस्टेंट है ना? तो तुम्हें क्या उसको नमूनिया है क्या? हाँ? उसको नमूनिया है? बुखार है? हाँ। कहने मकसद है हम गरीब आदमी, वो भाई बड़ा आ रहा है। अच्छा चलो, तुम गरीब आदमी हो तो तुम डॉक्टर बन के बैठे हो? नहीं, मजदूरी कर लो या गाड़ी का कपड़ा मार दो, ये चारा उठा के लोगों के बेच दो। ये डॉक्टर क्यों बन गए तुम? मतलब वो जो बेचारा जानवर है उसकी जबान नहीं है, बिल्कुल सेहतमंद जानवर है, उसको तुम इंजेक्शन लगा रहे हो, उसको तुम डॉक्टर बनो। खुद तुमने कह लिया मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरा भाई डॉक्टर है, तो तुम यहाँ पे डॉक्टर बन के 400-500 किस चक्कर में मांग रहे हो? सर भाई छोड़ के आ जाओ। भाई छोड़ के क्या? भाई ने कहा डॉक्टर बन जाओ। आप ये बताएं कि जो जानवर होता है जिसको कुर्बान करना होता है, वो तो बेचारा, हाँ सही बात है, ख्याल कितना रखना चाहिए? बहुत ज्यादा सही बात, बहुत। थोड़ी है कि ला के उसको बांध दिया और काट दिया। नहीं ये गलत। उसको बेचारे को बीमारी हुई है, इन्हें ये उसको इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगा रहे हैं। अपने भाई को बिठाओ जो डॉक्टर है, मसला नहीं ऐसा काम करो यार। तो इसको कहते क्या है वैसे? हैं? स्टोव SHO? स्टोव पूरा बताओ, कहते क्या है इसको? स्टोव चेक करने का स्टोव। चेक करने का स्टॉक है? क्या बोले नाज़रीन, ये आपके सामने इस वक्त में जहाँ जिस भी चारे के उस पे जाए या जिस भी यहाँ पे जानवरों के डॉक्टर के अस्पताल हैं, उधर डॉक्टर नाम की कोई चीज़ नहीं है। ना ये बंदा डॉक्टर है, ना इस बंदे को डॉक्टर की स्पेलिंग आती होगी, और ये बंदा यहाँ पे डॉक्टर बन के बैठा हुआ है। अफसोस इस बात का है कि जो कुर्बानी का जानवर होता है उसका ख्याल बहुत रखना चाहिए, लेकिन हम किस तरह ख्याल रखें? ना लोगों को पता है और ना इन्हें पता है। ना ख्याल रखने की तो ज़रूरत नहीं, ये तो बहुत लापरवाही कर रहे हैं, हर जगह यही हो रहा है। ये तमाम बातें इस बात का सबूत है कि कुछ अनासिर ने इंसान तो इंसान, कुर्बानी के जानवरों को भी नहीं छोड़ा। कहीं हम देखते हैं कि बकरों को मोटा करने के लिए बेसन का पानी पिलाया जा रहा है, तो कहीं कुछ और। नाज़रीन, पीछे का एक रास्ता हमने अभी यहाँ से आने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया है, और जैसा कि
अभी हमने स्पाई फुटेज देखी है यहाँ पर कि बकरों को मोटा करने के लिए स्पेशली बकरीद में बेसन का पानी पिलाया जाता है। और ख़ास तौर पे रात का टाइम इस वजह से ये लोग बेसन का पानी पिलाते हैं, क्योंकि जब दिन में देखने के लिए घाक आए तो उनको बकरा अच्छा खासा मोटा नज़र आए। अब हम मूव करेंगे आगे की तरफ। क्या कर रहे थे अभी? क्या पिला के रहे हैं? अभी ये दूध पिला रहा था। दूध समझो लस्सी है या दूध है, ऐसा क्यों पिलाते क्यों है बकरों को? मैं जानना चाह रहा हूँ। ये बकरे सारे पतले पतले बकरे मुझे नजर आ रहे हैं और इन्हें पिलाया क्यों जा रहा है ये बताएं। सर ये इसको पिलाना पड़ता है ना यार, ये तो हमारा काम है, हम तो यही करते हैं। अच्छा दूध पिला रहे हैं आप बकरों को? ये दूध है? ये क्या नहीं है? ये है क्या? हंसने की बात नहीं है भाई, कोई तमाशा हो रहा है क्या इधर? बाटी नीचे से भी निकाल लें। शाबाश शाबाश, नीचे भी निकाल लें। कौन है तुम्हारा मालिक? कौन है बताओ? है तुम्हारा मालिक कौन है? मालिक का नाम बताओ अपना। चलो शाबाश, मालिक कौन है तुम्हारा? इधर दिखा दे नाज़रीन। ये इस वक्त यहाँ पे हमें बैठ के ये बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी कि ये यहाँ पे दूध जो है वो पिला रहे हैं, ये लस्सी पिला रहे हैं। तो ये ना दूध है ना ये लस्सी है, ये हम आपको दिखा दें जी। ये बेसन का पानी है जो बकरों को इस पर पिलाया जाता है कि बकरा जब बेसन का पानी पीता है तो उसके बाद उसका जो वज़न है वो 5 से 7 किलो 8 किलो आपको बढ़ा हुआ नज़र आता है। उसका पेट जो है वो फूल जाता है। हमारे यहाँ तो मसला ये है कि आजकल इंसानों को इंसान नहीं समझा तो जानवरों को क्या समझेंगे, ये तो सोच समझ से बाहर है। लेकिन ये ज़बरदस्ती पिलानी होती है। ज़बरदस्ती यहाँ पर। अब एक काम करो, इसको फेंको। चलो शाबाश, तो सबको उठा के फेंको। तुम ये शर्म करो। ये बकरे कुर्बानी के लिए होते हैं। कुर्बानी जो होती है ना ये अल्लाह की मर्ज़ी से होती है, ये वज़न से ऐसे नहीं होती है। तुम लोग अपनी रोज़ी रोटी चमकाने के लिए चलो उसको ट्राई करो। जाली डॉक्टर वाले प्रोग्राम को 3 साल गुजर गए और बकरीद आती रही जाती रही। कोई ऐसा भी नहीं था कि जिसने आला हुकाम तक इसके क्लिप पहुंचाए हों या फिर आला हुकाम ने खुद ना देखा हो, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ, या तो वो किसी और काम में मसरूफ़ अमल है। 3 साल गुजरने के बाद हमें ये ख्याल आया कि क्यों ना हम देखें कि कोई तब्दीली आई या नहीं आई, या महज तब्दीली के नारे लगते रह गए। जब हम गए तो हमें एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ये है 2016। हमने एक बार फिर वही ट्रिक आजमाई, लेकिन थोड़े मुख्तलिफ अंदाज में। नाज़रीन, हमने माजी में भी अपने काफ़ी प्रोग्राम्स किए जाली जानवरों के डॉक्टर्स के हवाले से। इसके अलावा अफसोस हमें इस बात का है कि हमारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं और प्रोग्राम्स होने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फ़र्क इस वजह से नहीं पड़ता क्योंकि जो जिनका काम है एक्शन लेने का वो लोग एक्शन नहीं लेते हैं। इंसानों के जाली डॉक्टर होते हैं, इसी तरह जानवरों के भी जाली डॉक्टर होते हैं। और ये जो जानवर होते हैं इनके भी कुछ हकूक़ होते हैं, लेकिन माजरत के साथ हमारे इंसानों के हकूक़ पूरे नहीं होते, तो इनके क्या पूरे होंगे? ये बकरा है आपके सामने और ये एक बड़ा सेहतमंद बकरा है, ये कहीं से बीमार नहीं है। अभी हम जो है एक डॉक्टर को बुलवाएंगे यहाँ पर और उसको चेक करवाएंगे और उससे पूछेंगे कि इसको प्रॉब्लम क्या है, और फिर देखते हैं कि वो क्या सजेस्ट करता है और इधर वो डॉक्टर है भी या नहीं है। इस बार हमने सोचा कि क्यों ना डॉक्टर साहब को ही अपने पास ले आएं। हमने अपने एक बकरे को लिया जो सेहतमंद था, खाने पीने में चुस्त था, और अपने एक नुमाइंदे को उस मुकाम पर भेजा जहां आज से 3 साल पहले हमने प्रोग्राम किया था। लेकिन दिल खून के आंसू रोया जब हमने इस शख्स को वहां बैठे हुए देखा, क्योंकि हमें इस बात का अफसोस था कि हमारे प्रोग्राम के बाद ये शख्स बिला खौफो खतर बैठे अपना घिनौना काम कर रहा है। हमारे नुमाइंदे ने इसको मोटरसाइकिल पर बिठाया और बकरे के पास ले आया। इसने क्या गुफ्तगू की, आइए सुनते हैं। बुखार और नमूनिया हो गया है। बुखार है, ये वो कोई घबराने की बात तो नहीं है? ये अंदर बुखार है। अंदर बुखार है? हाँ, अच्छा, वजह से खा नहीं रहा। अभी क्या करें इसको? दवाई खिलाओ, इंजेक्शन खिलाओ। इंजेक्शन लगेगा? लगा दो फिर। अभी क्या करना है? कितने चार्जेस पैसे बताओ? 3 इंजेक्शन लगाएंगे, दवाई 3 इंजेक्शन लगेंगे? अभी तीनों लगेंगे? एक भूख लगाने के लिए, अच्छा, एक दर्द खत्म करने के लिए, एक बुखार के लिए। एक बुखार के लिए 3 इंजेक्शन लगेंगे। आज से 3 साल कबल भी इसने दुम्बे को देखकर यही बीमारियां बताई थीं। ये इतना बड़ा डॉक्टर है कि कान पकड़ते ही मर्ज बता देता है। इसने फौरी तौर पर 3 इंजेक्शन लगाने की इमरजेंसी जाहिर की। बकरा तो बेजबान था, लेकिन अल्लाह की नेमत जबान हमारे पास थी, जिसे अब इस्तेमाल करने का वक्त आ गया था। पहचाने? हाँ? पहचाने मुझे? कौन हूँ मैं? हाँ? कौन हूँ मैं?
पिछले साल से पिछले साल पकड़ा था तुम? हैं? डॉक्टर हो तुम? डॉक्टर हो? हैं? टेक्नीशियन हूँ। डॉक्टर नहीं हो ना तुम? पिछले साल भी तुम्हें पकड़ा था। अभी कितना क्या क्या बता रहा है, इधर आना बताना क्या क्या बता रहा है? इन्होंने बताया कि इसको अंदर से बुखार है और नमूनिया है और इसको 3 इंजेक्शन लगेंगे। इंजेक्शन का है? 3 इंजेक्शन लगेंगे। वो जानवर है, कुछ बोल नहीं सकता, इस बार तुम उसको लगा रहे हो हैं? कौन सा बुखार है उसको? कौन सा नमूनिया है? तुम डॉक्टर ही नहीं हो जब, तो तुम कैसे बोल रहे हो उसको बुखार है नमूनिया है? वेटनरी की स्पेलिंग आती है? तो फिर डॉक्टर किस चीज़ के हो? हम काम करते हैं? टेक्नीशियन काम करते भाई। कौन सा काम करते हो? तुम्हें कैसे पता इसको बुखार है? कैसे पता इसको बुखार है? हैं? कैसे पता तुम्हें इसको बुखार है? क्या है इसमें? क्या है इसमें? हैं? इसमें क्या होता है ये बताओ? क्या होता है इसमें? ताकत के लिए। ताकत के लिए होती है, उसको जरूरत है इस वक्त। इस शख्स को याद दिलाया गया कि 3 साल कबल भी हमारी मुलाकात हुई थी। इसने माफियों का सिलसिला शुरू कर दिया। तुम पहले भी पकड़े गए हो ना? पहले भी तुम्हें 3 साल पहले पकड़ा था, तब भी तुमने माफिया मांगी थी। आज फिर तुम कोने पे लगा के बैठे हो। नहीं लगाया। आज तुम फिर जानवरों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखें आप, इसको दिखाएं, ये दवाएं इसकी, ये दवाएं, ये सारी इनकी दवाएं। ये जानवरों के साथ भी मजाक है जी, जानवरों के साथ मजाक है। ये क्या लिखा हुआ है इस दवा पे? पढ़ के बताओ। रेक्साविल। हैं? रेक्साविल। क्या लिखा हुआ है? रेक्साविल इंजेक्शन। रेक्साविल इंजेक्शन। क्यों होता है ये? हाँ। क्यों होता है? क्यों होता है? क्यों होता है? तुम्हें पता ही नहीं है उसको क्या है? तुमने कान पे हाथ लगाया, बोला नमोनिया है, बुखार है, बिल्कुल सेहतमंद है। मेरे पास वीडियो है, बिल्कुल सेहतमंद बकरा है। इसको वेटनरी की स्पेलिंग तक नहीं पता, ये इंजेक्शन लेके बैठा हुआ है। आते ही उसने कान पे हाथ लगाया। ये कैसा बाबा है, इसने कान पे हाथ लगाते ही बता दिया जी इसको नमूनिया है, बुखार है, जुकाम है, सब है। कुछ नहीं था ना उसको, कुछ नहीं था ना उसको। अब सच बताओ, सच बताओ, क्या था इसको? हाँ कुछ नहीं था। हैं? क्या था? कुछ नहीं सोचता। कुछ नहीं था, क्योंकि इसमें हमारी गवर्नमेंट की कमजोरी है। सबसे बड़ी हमारी गवर्नमेंट की कमजोरी, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ना अहल है, ना अहल है। 20 प्रोग्राम हम करते हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं नाजायज़ मंडी हटाता रहूँ, जाके लड़ता रहूँ। मेरे पास गवर्नमेंट से इतना फालतू टाइम नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट देखे ना, प्रोग्राम चलने के बाद ये लोग रोड पे बैठे होते हैं, इनकी कौन वेरिफिकेशन करता है? किसने इनकी वेरिफिकेशन करी है, डॉक्टर है कि नहीं? इंकिशाफात में ये बात भी साबित हुई कि जिस जगह ये बैठता है वो इससे अलग पैसे लेते हैं। इस बार हमारा फर्ज हमें इस बात के लिए मजबूर कर रहा था कि हम इस शख्स को कानून की सलाखों के पीछे पहुंचाएं। एक सहाफी की हैसियत से नहीं, बल्कि पाकिस्तान के एक शहरी की हैसियत से इस शख्स को कानून की गिरफ्त में लाया जाए जो बेज़बान जानवरों के साथ बदतर सलूक करता है। डॉक्टर तो नहीं हो ना, क्वालिफाइड तो नहीं हो? जेली डॉक्टर हो, जानवरों को टीके तुम लगाते हो? भाई बोलता है तुम डॉक्टर तो नहीं हो ना, क्वालिफाइड तो नहीं हो? तुम्हें डॉक्टरी की अलीफ बे का नहीं पता, तुम खामखा जानवरों को टीका और ये पाउडर और ये सब तुमने खामखा ढोंग रचाया हुआ है। क्यों? लोगों की कुर्बानी के जानवरों का सत्यानाश कर रहे हो? कोई शर्म नहीं आती तुम्हारे को? मैं भी तुम्हारे को जेल भेजता हूँ ना। और कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ भी बनती है जो जगह भी घेरते हैं और साथ साथ ऐसे लोगों से पैसे लेकर इन्हें जगह भी देते हैं। गुज़िश्ता सालों का जब हमने जायजा लिया तो हमें बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। कोई बदलाव नहीं आया। मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे ये प्रोग्राम्स महज प्रोग्राम हैं या हुकूमत पर इस चीज़ का कोई असर भी पड़ता है, और हुकूमत से और पाकिस्तान की आवाम से ये जानना चाहता हूं कि आखिर हम सहाफ़ी करें तो क्या करें? क्या हम अपने प्रोग्राम की स्लॉट पूरी करने के बाद खामोश तमाशाई की तरह वो काम दोबारा गलत होते हुए देखते रहें? क्योंकि मुझे मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं खामोश तमाशाई बने ये सब देखता रहूं। बहुत तकलीफ़ होती है। इसी वजह से जवाब चाहूँगा आपसे कि आखिर हम करें तो क्या करें, कि जब हमारी निशानदही के बाद भी गलत काम चलते रहें तो हम सहाफ़ी क्या करें? जवाब का इंतज़ार रहेगा।